सभी को अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एक टॉपिक पे बात करने के लिए यहाँ पर आया हूँ जो एसआईआर को लेके है, जो कि हमारे यूपी के अंदर अभी चल रही है और 12 और राज्य हैं जो यहाँ पर भी ये चल रही है। अभी कुछ दिन पहले बिहार के अंदर ये चीज़ हुई थी एसआईआर, तो वहाँ पर कुछ नाम काटे गए थे जो लगभग 65-66 लाख लोगों के नाम काट दिए गए थे जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं थे और उन्हें उनके नाम हटाए गए थे। तो उसी तरीके से हमारे जो राज्य है उत्तर प्रदेश और दूसरे राज्य हैं वहाँ पर भी ये सेम चीज़ लागू होगी। अभी 12 राज्यों के अंदर ये चीज़ चल रही है, बाकी अन्य में भी स्टार्ट हो जाएगी कुछ ही दिनों के अंदर। तो इसके लिए हमें करना क्या है, इसके अंदर जो एक ऑफिसर होगा, बूथ लेवल ऑफिसर जिसे बीएलओ कहते हैं, वो घर घर आएगा और आपको एक गणना फार्म, इन्यूमरेशन फॉर्म देगा या वो खुद भरेगा। तो उसके अंदर ये चीज़ होगी कि आपको, जैसे आपका नाम अगर 2003 की वोटर लिस्ट में है तो आपको कोई दस्तावेज देने की ज़रूरत नहीं, या तो आपके माता पिता का भी नाम वोटर लिस्ट के अंदर है 2003 की, तो भी आपको कोई दस्तावेज देने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ़ और सिर्फ एक आधार कार्ड दिखा सकते हो आप। या अभी कल 7 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में एक ऑर्डर पास किया, सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया, उसमें उन्होंने बताया कि आपको आधार को इसमें ऐड करना होगा। पहले इसमें आधार नहीं था, 11 जो डॉक्यूमेंट थे वो थे, अभी 12वां आधार कार्ड को भी शामिल कर लिया गया है। तो आप आधार दिखा सकते हो वहाँ पर जिनका नाम है, और जिनका नाम नहीं है और उनका वोटर आईडी भी बनी हुई नहीं है, जो भी 18 साल से ऊपर हुए हैं या फिर उनकी है ही नहीं, तो एक फॉर्म आता है फॉर्म 6, तो उसे आपको भरवाना पड़ेगा, या फिर आप उसे ऑनलाइन भी भरवा सकते हैं, जो कि आपका नया वोटर आईडी बन के आ जाएगा 3 महीने के अंदर, और तब आपका नाम जुड़ सकता है। 2003 की लिस्ट में अपने परिवार का नाम कैसे चेक करना है, ये मैं आपको एक वीडियो बना के दिखा दूँगा। उस वीडियो को देखकर आप अपने परिवार का नाम भी चेक कर सकते हो और अपना नाम भी चेक कर सकते हो। तो इसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ ये एक वोटर शुद्धिकरण है, या फिर इसको ऐसे बोल सकते हैं ये सफाई है कि जो वोटर कहीं दूसरे देश में जाके शिफ्ट हो गए हैं या दूसरे शहर में जाके शिफ्ट हो गए हैं, उनका नाम अभी भी चढ़ा हुआ है, या फिर बहुत से लोग ऐसे हैं जो मर चुके हैं तो उनका नाम भी अभी चढ़ा हुआ है। ये सिर्फ़ और सिर्फ उन नामों को हटाने के लिए और नए नाम जोड़ने के लिए ये एसआईआर हो रहा है। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आपको देश से बाहर निकाला जाएगा, या फिर ये एनआरसी नहीं है, सिर्फ एक एसआईआर है। और आपको ये समझना पड़ेगा, और जो लोग घर में पढ़े लिखे हैं या फिर जो भी लोग थोड़ा बहुत जानते हैं इन चीज़ों को, वो लोग मेहरबानी करके सामने आएँ और लोगों को समझाने की कोशिश करें, क्योंकि बहुत से लोग वो ये परेशानी हो रही है कि हमारे साथ क्या होगा, हमारा नाम नहीं है या उनको नाम लिखाना नहीं आ रहा 2013 की लिस्ट का। तो आप उनकी जाके मदद करें और उनको बताएं। और हमारे पास कई तरीके के फ़ोन आते हैं और लोग पूछते हैं कि हमारे साथ क्या होगा। ऐसा कुछ नहीं है कि उनके साथ कुछ होगा, तो वो सिर्फ इतना है कि उनके पास आधार कार्ड होना चाहिए या फिर कोई एक और डॉक्यूमेंट्स हो तो बेहतर है। और जैसे उनके पास मूल निवास हो या जाति तो खैर किसी के पास भी नहीं होगा जहाँ तक है, या तो उनके पास मूल निवास हो या फिर जन्म प्रमाण पत्र है, पासपोर्ट है, और भी मतलब 12 आधार कार्ड है, 12 डॉक्यूमेंट्स हैं इसके अंदर। तो ये चीज़ होनी चाहिए, कोई एक हो इनके अंदर से, तो आप एक और डॉक्यूमेंट्स उनको दिखा दें और या उनकी कॉपी लगवा दें, और वो लोग वहाँ से नाम आपका ऐड कर देंगे। और आपका माता पिता का नहीं है, उनको भी सेम ही तरीके से ऐड होगा। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि अपने डॉक्यूमेंट्स को तैयार रखें, अपने जो लोग हैं उनकी लिस्ट बना लें कि हमारे घर में इतने सदस्य हैं, परिवार में इतने हैं, ख़ानदान के अंदर इतने लोग हैं, तो उनकी लिस्ट बनाएं। उनकी जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, आधार है या आधार है उनका, और उनके पास से मूल निवास या जाति जन्म प्रमाण पत्र, जो भी डॉक्यूमेंट्स उनके पास हैं, उनकी कॉपी बना लें अलग अलग तरीके से, और उन पर एक फ़ोटो, उनका एक जो लेटेस्ट फ़ोटो है वो भी तैयार रखें, निकलवा के रखें। जैसे ही आपके पास बीएलओ आएगा तो आपको उनका पूरा सहयोग करना है, और जो भी समझ में नहीं आती है आपको बात, उनसे पूछ लेना है। तो ऐसी कोई बात नहीं है इसके अंदर कि आपके पास कोई ज़बरदस्ती करेगा किसी चीज़ की, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये चीज़ तैयार रखें और आपका नाम अपने वोटर लिस्ट के अंदर जुड़वाएं किसी भी तरीके से,
और ये चीज़ चालू हो चुकी है। और अपने मोहल्लों में या अपने शहर के अंदर जो भी आपका बीएलओ है या फिर जो लोग मोहल्ले में जानकार हैं, उनसे आप राब्ता कायम करते रहें और वो जब भी बताएं तो एक परिवार का एक आदमी वहाँ पड़ जाए और सारे फॉर्म और सब चीज़ जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो लेके जाए और उनको ये चीज़ दिखाया जाके और ये सब फॉर्म है जो भी है वो जमा करें। तो आई होप कि आपको ये सब चीज़ समझ में आ गई होगी। और जो भी चीज़ समझ में नहीं आई उसके अंदर मैं नंबर डाल दूँगा, तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और चीज़ों को समझ सकते हैं। शुक्रिया।